हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं श्री सोनू बघेल आपके सामने लाया हूँ एक नई वीडियो। क्यूआरएमपी स्कीम, ये जीएसटी की एक स्कीम है जो कि जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर तो 5 करोड़ होती है, वो इस स्कीम को अवेल कर सकता है। इस स्कीम में के बेनिफिट क्या हैं, मैं बताऊँगा आपको। क्यूआरएमपी स्कीम जनरली इसे बोलते हैं क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट्स। ये 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है। इस स्कीम का बेनिफिट यही है कि आपको इसमें रिटर्न तो क्वार्टरली सबमिट करनी है, लेकिन आपको मंथली टैक्स जमा कराना होता है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि इसके लिए एलिजिबल कौन होगा। सबसे पहली चीज़, इसमें एलिजिबल वही होगा न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन हो या फिर जिसकी लास्ट ईयर टर्नओवर अप टू 5 करोड़ हो। न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन के केस में भी वो इसमें एलिजिबल है, वो इस स्कीम को अवेल कर सकता है। इसके बाद न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन के केस में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न यही रहती है कि अगर न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन जिस क्वार्टर में रजिस्टर्ड हो रहा है, अगर वो क्वार्टर का फर्स्ट मंथ है, तो वह इस स्कीम को फ्रॉम ए बिगनिंग ऑफ द मंथ से वो इसे अवेल कर सकता है। और अगर वो क्वार्टर के किसी सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में अगर इस स्कीम को लेता है, तो वो स्कीम तभी अवेल करेगा जब वो क्वार्टर एंड हो जाएगा। और उस क्वार्टर के एंड से पहले पहले उसको सारी रिटर्नें अपनी मंथली बेसिस पे फाइल करनी होंगी। क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम जो है, उसमें आपको जो भी आपका टैक्स होता है नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख तक जमा कराना होता है। अगर आप इसके बाद जमा कराते हैं तो आपके ऊपर नॉर्मली जो इंटरेस्ट है 18% का। क्यूआरएमपी में मेथड के 2 तरीके होते हैं टैक्स पेमेंट करने के। पहला फिक्स सम मेथड और दूसरा होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड में भी दो तरीके की कंप्लायंसेस होते हैं जो वो एप्लीकेबल हो जाता है। इसके साथ साथ में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप इसमें रिटर्न जो होती है, जो मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है, वो मैंडेटरी नहीं होती, ऑप्शनल होती है, जिसे 1FF बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आप B2B सप्लाई करते हैं, जो भी जीएसटी में, तो जब तक कि आप 1FF फाइल नहीं करेंगे, सामने वाला इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। तो वही इसमें एक थोड़ा पॉइंट होता है कि आपको वो सामने अगर आपकी B2B सेल है तो आपको दिखानी है, तभी सामने वाली पार्टी वो अपना इनपुट क्लेम कर सकती है। अदरवाइज़ आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो फाइल करें या ना भी करें, आपकी इसके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इसके साथ साथ में जो 3B होती है, 3B आपको क्वार्टरली फाइल करनी है क्वार्टर एंड से के नेक्स्ट मंथ में अप टू 22 और 24 एज पर स्टेट वाइज जो भी फॉल करते हैं आप, उसमें आपको रिटर्न फाइल करनी है। 2 क्वार्टर का जो भी टैक्स होगा, 2 मंथ का जो भी टैक्स होगा, फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ का और सेकंड मंथ का, वो आपको पहले जमा कराना है। और जो लास्ट मंथ का जो टैक्स बनेगा वो आपको रिटर्न के साथ 3B में रिकंसाइल करके अपना जमा कराना है। इसके साथ साथ में मंथली पेमेंट जो होगी उसका 2 मेथड होते हैं पे करने के। एक होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड, एक होता है फिक्स सम मेथड। फिक्स जो मेथड होगा, फिक्स मेथड के अंदर आपको ये वो 2 तरीके से चलता है। एक तो अगर आप जिसके बेस पे हम पेमेंट करेंगे, पहला होता है कि अगर आपकी लास्ट जो रिटर्न आपने फाइल की है वो क्वार्टरली थी, लास्ट क्वार्टर रिटर्न आपकी क्वार्टरली है, तो उस केस में आपको 35% जो भी आपने टैक्स पे किया होगा, 35% आपको इस मंथ पर मंथ जमा कराना होगा टैक्स। और अगर आपकी लास्ट रिटर्न मंथली रिटर्न थी, तो आपने जितना टैक्स अपने पिछली रिटर्न में जमा कराया था, आप उतना ही इस मंथ में जमा कराएंगे। तो ये होगा मंथली पेमेंट का सिस्टम ऑन फिक्स सब मेथड के बेस पे। और सेल्फ असेसमेंट मेथड जो होता है, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी इनपुट और आउटपुट की। आउटपुट माइनस इनपुट जो भी आपका बनता है उतना आपको टैक्स जमा कराना है। अगर इस केस में अगर आपका शॉर्ट हो जाता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट 18% पर मंथ एप्लीकेबल हो जाएगा। जबकि फिक्स मेथड जो है, इसमें आपके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप अकॉर्डिंग टू मेथड कराते हैं तब। तो
इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी ये स्कीम है, ये पैन बेसिस एप्लीकेबल नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन बेस एप्लीकेबल है। अगर आपने एक स्टेट में, आप सपोज़ कीजिए आपके 4 स्टेट में बिज़नेस चल रहे हैं। एक स्टेट में आपके टर्नओवर 5 करोड़ है, दूसरे स्टेट में 3 करोड़ है, चौथे स्टेट में मान लीजिए 20 करोड़ है। तो ये इन सब का सम नहीं किया जाएगा इस मेथड के लिए। जिस स्टेट में आपके टर्नओवर 5 करोड़ से कम की है, आप उस स्टेट में इसको ले सकते हैं। और एक स्टेट में अगर 2-3 बिज़नेस हैं और दोनों-तीनों के अलग रजिस्ट्रेशन है, तो आप दोनों-तीनों के अलग-अलग ही काउंट करेंगे। आप चाहें जिसको चाहें उसको क्यूआरएमपी में शामिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।